अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, आप बाजू में एक वीडियो देख रहे हैं। इस वीडियो में आप देख सकते कि बाहया पर्देदार औरतें किस तरीके से और सलीके से जाते हुए नजर आ रही है। ये मंजर देख के शायद आपको भी अच्छा लग रहा होगा, लेकिन देखिए कुछ हदीसे पाक भी। ये तो वो औरतें जो नेक परहेजगार है, जो पर्दे के पूरी तरीके से पाबंदी के साथ चलते हुए नजर आ रहे हैं, और ये मंजर देखकर हमें भी अच्छा लग रहा है। लेकिन आपके घर का माहौल क्या है? क्या आपके घर में भी इसी तरीके से दीनदारी है? क्या इस तरीके से कपड़े पहनते हैं, इस तरीके से पर्दा करते हैं? अगर नहीं करते तो अफसोस की बात है। इस वीडियो को देखकर आपको ज़रूर अच्छा तो लगा ही होगा, लेकिन हदीस पाक भी मैं आपको बताऊं कि हुजूर पाक साहिबुल औलाक सयाह अफलाक प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया। क्या इरशाद फरमाया? कि औरतें कुछ ऐसी होगी जो कपड़ा तो पहनी रहेगी मगर वो फिर भी नंगी रहेगी, और वो जन्नत की खुशबू पाएगी लेकिन जन्नत में नहीं जा पाएगी। यानी जन्नत की खुशबू तो उन तक आएगी लेकिन वो जन्नत में नहीं जा पाएगी, सिर्फ खुशबू ही आएगी। क्यों? क्योंकि वो कपड़ा पहनकर भी नंगी। और देखिए एक हदीस पाक ये भी है कि दुनिया एक सरमाया है। दुनिया एक सरमाया। अब सरमाया किसको कहते हैं? मैं आपको एक और चीज़ बताऊंगा कि औरत का मतलब क्या होता है। तो पहले तो ये देख लीजिए कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि दुनिया एक सरमाया है। सरमाया है और नेक औरत ये उसके लिए सरमाया हो जाता है, जिसके घर में हो और जिसकी या बीबी हो, जिसके घर में माँ हो, बहन हो, बेटी हो, नेक हो, तो ये उसके लिए सरमाया है। यानी अब सरमाया है क्या? कीमती चीज़ हो जाती है सरमाया, या तो दौलत, या तो कोई अच्छी असासा जिसे कह ले वो भी हो जाती है, तो कीमती चीज़ कहते हैं। और औरत का लुक भी माना किया है। आज देखिए औरत औरत कहते हैं, तो औरत का जो असल माना है वो है छुपाने की चीज़। लेकिन आज जो है माहौल देखा जा रहा है, सोशल मीडिया से लेकर देख लीजिए, चाहे आप कहीं पर भी जाए, आज घर में वीडियो बनाने के चक्कर में औरतें बेपर्दा हो गई है। इसी तरह कपड़ा पहनते हुए भी औरतें नंगी नजर आती है। हाँ, कुछ तो ऐसे भी है कि बुर्का तो पहनती है मगर वो फिर भी जो पर्दे के पाबंद नहीं हो पाती है। और कुछ औरतें ऐसी है जो सिर्फ जो है पर्दा तो कर लेती है, ना नमाजों का ठिकाना रहता है, ना दीन के बारे में मालूमात है, ना उन्हें कुरान पढ़ने आता है और ना उन्हें हदीस पाक पढ़नी आती है, यहाँ तक कि वो अंगूठा छाप रहती है। और कुछ औरतें तो ऐसी भी है कि जो पढ़ी लिखी भी होती है लेकिन कुरान सालों साल तक हो जाता है, वो जो उठाने का नाम नहीं लेती है। यहाँ तक कि हदीस भी पढ़ने आता है लेकिन सालों साल तक हो जाता है कि वो पढ़ती नहीं है। क्यों? क्योंकि वो गाफिल पड़े हुए हैं। और अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक में फरमाया अल्हाकुम तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर, कि तुम्हें ज़्यादा माल की ज़्यादा तलबी ने गाफिल कर दिया और यहाँ तक कि तुम जो है कब्र का मुंह देख लिए। तो देखिए कि यही माल की तलब ने, कई औरतें ऐसी है जो सोचती है कि घर का काम करे, कुछ पैसा आ जाए, कुछ आमदनी आ जाए, कुछ जमा हो जाए, कुछ जो है हमारे लिए, तो वो माल के दौलत में तो कोशिश करती रहती है कि दौलत आ जाए, दौलत आ जाए, लेकिन आखिरत बनाने में कोशिशें नहीं करती। औरतें देखो घर में बैठी रहती है काम काज करके, जो टाइम मिलता है उन टाइमों में उन्हें चाहिए कि वो नेक काम कर ले। ये फुर्सत जो है मिलती है, हदीस पाक में है कि गनीमत जानो कि आप मशगूल हो जाओ, तो जब फुर्सत हो ना उससे गनीमत जान लो और उसमें अल्लाह की इबादत कर लो। एक वक्त ऐसा भी आएगा कि आप बिजी हो जाओगे, काम काज में लग जाओगे और इबादत करना सोचोगे लेकिन कर नहीं पाओगे। तो इसलिए हुजूर ने फरमाया कि इसको गनीमत जानो। इसी तरह सेहत है तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सेहत को गनीमत जानो कि बीमार ना पड़ जाओ, तो बीमारी में इबादत नहीं कर सकते। तो इसलिए आज जिंदगी भी है, उम्र भी है, सब कुछ है, इसमें अल्लाह की इबादत करके अल्लाह को राज़ी कर लो। भरोसा नहीं है मौत का। तो इसीलिए कहता हूँ कि आप भी अपने घर में ध्यान दें, अपने परिवार में ध्यान दें और अपने आप पर ध्यान दें और नमाजों की इबादतों की तैयारी करें कि अल्लाह की इबादत ही काम आनी है। दुनिया फ़ानी है, यहाँ से चले जाना है। और अपने घर की औरतों को पर्दे के साथ साथ दीनी तालीम देने की कोशिश करें। हाँ, आपके ऊपर चिढ़ेंगे, गुस्सा करेंगे, या एक कान से सुनेंगे दूसरे कान से निकाल लेंगे, आपकी जिम्मेदारी, आप उनको बोलते रहिए। नहीं सुने वो कल भरोसे के हम अपने कब्र में जवाब देंगे, हश्र के मैदान में उन्हें जवाब देना होगा, लेकिन आप बरियुज़ जिम्मा हो जाओगे, आपके ऊपर गुनाह नहीं आएगा। नहीं सुने वो अक्लमंद है, अगर अकल को वो इस्तेमाल करे दौलत के लिए, पैसे के लिए, खाने पीने के लिए, तो अकल को इस्तेमाल कर लेती है, लेकिन जहाँ इबादत की बात आती है तो वो अकल से पैदल हो जाती है। तो आप अपनी जिम्मेदारी निभाते रहिए। ओके, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अगर अच्छा लगे वीडियो तो इसे शेयर ज़रूर करें।